हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और हमारा चैनल है फार्मेसी विद अस। तो ठीक है, आपका स्वागत है फार्मेसी विद अस चैनल पर। ठीक है, आज हम बात करते हैं सिरप्स के बारे में। देखिए, सिरप्स जो है फार्मास्यूटिक्स में 10 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है और एमसीक्यूएस तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं हम सिरप्स क्या होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सिरप्स आर मोनोफेजिक स्वीट विस्कस एक्वस लिक्विड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए, हमने क्या कहा है, मोनोफेजिक, यानी मोनोफेजिक की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं स्वीट। ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, विस्कस लिक्विड होते हैं और एक्वस होते हैं। एक्वस मींस वाटर बेस होते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पूरी डेफिनेशन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 3 लाइन अगर हमें डेफिनेशन में दी है तो 3 की 3 लाइनों की रट्टा मार लेंगे और एग्जाम टाइम पे सारा भूल जाते हैं। नहीं, उनको रट्टा नहीं मारना। जो हमने अंडरलाइन किया गया है या फिर हेडलाइट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए, हमने क्या कहा है, सिरप्स और मोनोफेजिक। ठीक है, मोनोफेजिक याद रखना है। टेस्ट में स्वीट होते हैं, वेरी गुड। विस्कस होते हैं और एक्वस होते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या कहेंगे इसके, सिरप्स आर मोनोफेजिक स्वीट विस्कस एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। क्लियर। ये सुक्रोज को मिक्स करके बनाया जाता है और सुक्रोज की अब्सेंस में हम यहाँ पर शुगर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, ये हायर कंसंट्रेशन का मिक्सचर्स होता है। हायर कंसंट्रेशन कितना, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं ये विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिकल सब्सटेंस। जरूरी नहीं है हमारा सिरप जो है सुक्रोज का मिक्सचर्स ही हो, वो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ और मेडिकल सब्सटेंस के साथ में भी हो सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का स्टूडेंट्स बहुत बार पूछा जाता है, एक एक नंबर में एमसीक्यूएस कई बार आते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईपी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, अकॉर्डिंग टू बीपी हमारी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी और अकॉर्डिंग टू यूएसपी हमारी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी। तो आपको देखिए ध्यान से सुन लेना है। अकॉर्डिंग टू आईपी हमारा 66.7% वेट बाय वेट रहता है। ओके, नेक्स्ट हम यूएसपी के लिए बात करेंगे तो 85% वेट बाय वॉल्यूम। हाँ जी, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम हमारा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बीपी हम बात करते हैं, बीपी में हमारा 67.7% वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पे। और यहाँ हमारा जो आईपी है, यहाँ की लिमिट मोस्टली जो है हमारी आईपी और बीपी की सेम सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है 1% का। ठीक है, 1% का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, वो आपको क्लियर ध्यान से रखना होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिरप। कितने टाइप्स होते हैं, ये हमारे सिरप जो है 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सिंपल सिरप, मेडिकेटेड, सॉरी नॉन मेडिकेटेड या फिर फ्लेवर्ड सिरप एंड मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप हुआ है हमारा जिसको हमने कहा है शुगर सिरप भी कह सकते हैं, मींस ये हमारा वाटर और सुक्रोज का मिक्सचर है। क्लियर। नॉन मेडिकेटेड या फिर फ्लेवर्ड, इसको आप याद रखिए फ्लेवर्ड सिरप के नाम से। फ्लेवर सिरप कौन से होंगे, जिसमें हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता हो, वे हमारे फ्लेवर्ड सिरप कहलाते हैं। जैसे कि ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप, कोका सिरप, रेस्पबेरी सिरप। रेस्पबेरी सिरप जो है चिल्ड्रंस की सिरप में मोस्टली यूज किया जाता है और ये इसके लिए एमसीक्यूएस भी आता है कि चिल्ड्रंस के लिए कौन सा फ्लेवर मोस्टली यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है रेस्पबेरी सिरप यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिकेटेड सिरप्स की बात कर लेते हैं। मेडिकेटेड सिरप्स कौन से होते हैं, मेडिकेटेड सिरप्स भी होते हैं जिसमें हम मेडिसिन का यूज करते हैं। मेडिसिन की बात बोले तो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी ड्रग, जो हमारी ड्रग्स होती है वो हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, वे हमारी मेडिकेटेड सिरप्स कहलाई जाती है। एग्जांपल की हम बात करें तो पैरासीटामोल सिरप है, एंटी टिश्यू यानी कफ सिरप है, एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, जैसे कि आप फोटोज में भी देख रहे हैं।
मेडिसिन जो हमारी होती है वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर हमारी अदर देन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो हमारी ड्रग प्लस एक्सीपिएंट से ही मिलकर बनी होती है। ड्रग हमारा एपीआई है और एक्सीपिएंट्स हमारा नॉन एपीआई है, जो हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेडिसिन की स्टेबिलिटी को एनहांस करने का काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए हमने कई बार पढ़ा है कि फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन आती है, सिरप्स जो मोस्टली आती है, वे शुगर फ्री भी आती है। तो इस बेस पे हमने इसको टू टाइप्स में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारा शुगर बेस और दूसरा है हमारा शुगर फ्री। शुगर बेस कौन सा है भाई, ये भी देख लेते हैं हम। शुगर बेस में हमारा शुगर बेस में हम क्या करते हैं, सुक्रोज और डेक्सट्रोज का यूज किया जाता है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो इट्स प्योरिटी, ये प्योर होते हैं। डिग्री ऑफ स्वीटनेस, इसमें डिग्री ऑफ स्वीटनेस की फिक्स होता है कि हाँ ये इतना मीठा है हमारा सिरप, तो वो उतना ही मीठा हमें प्रोवाइड करता है। लैक ऑफ कलर, इसमें कलर जो है कम होता है, ये एकदम कलरलेस कह सकते हैं हम। नेक्स्ट इजी ऑफ हैंडलिंग, हैंडलिंग में ये बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट हमारा इट्स इट्स इनर्टनेस, यानी स्टेबल, ये हमारे स्टेबल होने वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं शुगर फ्री के लिए। शुगर फ्री कौन से होते हैं, शुगर फ्री जिनमें शुगर नहीं होता। तो क्या ये मीठे नहीं होते? हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, क्या ये मीठे नहीं होते? शुगर यानी सिरप की अगर हम बात कर रहे हैं, सिरप की बात करें तो मीठा तो होना ही होना है। तो फिर हम क्या यूज करेंगे इसकी जगह, देखिए हम इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। जी हाँ, ध्यान से समझिए, इसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। और वे क्या होते हैं, हमारे सैक्रीन, एस्पार्टम एंड सोर्बिटोल। सैक्रीन जो है हमारा मोर देन 500 स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। और एस्पार्टम की अगर हम बात करें तो ये मोर देन 200 टाइम्स स्वीट होता है, यानी 200 गुना मीठा होता है। और सैक्रीन जो है 500 गुना मीठा होता है। ठीक है, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्या एडवांटेज है जो हम शुगर फ्री सिरप बना रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वेट कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है अगर हम शुगर की सिरप यूज करते तो उससे पेशेंट्स का वेट ऑब्टेन होने लगता है, वेट ज्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आने लगती है। दूसरा डायबिटीज मेलाइटिस, यानी जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वेरी हार्मफुल होता है, साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, उनको ये फायदेमंद नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिरप्स के एडवांटेज के। क्या एडवांटेज होते हैं, फर्स्ट हमारा रहा है इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इजी टू एडमिनिस्टर। इसको जो है पेशेंट्स लेते हुए बड़े आसानी से ले सकता है। क्या, मुंह में रखा और निकल लिया, ठीक है खत्म, बड़ी छोटी सी बात है। और क्या दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी जो इसका टेस्ट है उसको हम मास्क कर सकते हैं। बीटर टेस्ट, तीखा टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, यानी छिपा सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है रैपिड एब्जॉर्प्शन, क्विक एब्जॉर्ब, यानी ये क्या है, फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। और जब एब्जॉर्ब जल्दी हो रहा है तो रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे, ये भी इसका एक एडवांटेज है। एक्यूरेट डोज, इसमें डोज फिक्स होती है। अगर डॉक्टर ने लेबल क्लेम किया है कि 1 ml में आपको 2 mg मेडिसिन मिल रही है, और अगर हमें 2 ml मेडिसिन चाहिए तो कितना मिल जाएगा, 4 mg हमें मेडिसिन मिल जाएगी। तो फिक्स डोज होती है, एक्यूरेट डोज हमें इसमें मिल जाती है। प्लस इसकी डोज हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमाइजेबल फॉर्मुलेशन, यानी इजी फॉर्मुलेशन। इसको हम बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है कि बहुत घंटों तक इसका प्रिपरेशन चलता है। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, शुगर लेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, मिक्स करेंगे प्रॉपरली, और अपने वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं। ये हमारा प्रिपरेशन मेथड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथिंग इफेक्ट, यानी बहुत जल्दी स्मूथ इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है। जैसे कफ सिरप है तो मेडिसिन ली तुरंत को यार थ्रोट्स में रिलीफ मिल जाता है, जिसकी वजह से कफ में उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। कुछ एडवांटेज तो होते ही हैं लेकिन डिसएडवांटेज ही होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? शुगर कंटेंट, इसमें शुगर का लेवल हाई होता है जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है अभी। स्टेबिलिटी का इशू आता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का यूज करते हैं, वाटर की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ जल्दी होती है, तो इसके लिए हमें या तो फिर प्रिजर्वेटिव की रिक्वायर्ड होगी, नहीं तो इसमें माइक्रोब्स जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बल्क की पैकेजिंग, इनकी जो है क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में ही पैक होती है, 100 ml 200 ml, न कि जैसे हम बात करेंगे एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। मीजरमेंट एरर्स यानी कि इसको मीजर करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि 1 ml आपको लेनी है, अगर 1 ml से हमने थोड़ा कम ले लिया तो उसमें क्या होगा, डोज हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी, और अगर हमने 1 ml से ज्यादा ले लिया तो ओवर डोज भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल स्पिलेज, यानी कि सिर्फ अगर हमारी बोतल डैमेज हो जाए, इसका कैप यानी क्लोजर डैमेज हो जाए तो हमारी मेडिसिन वेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट सेल्फ लाइफ, इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है और उसमें हमें प्रिजर्वेटिव यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं स्वीटनिंग एजेंट्स फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करने के बाद भी एक स्टिकी सेंसेशन उनकी होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को अनप्लीजेंट टेस्ट फील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सिरप अकॉर्डिंग टू आईपी, कितना होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू आईपी 66.7 वेट बाय वेट होता है। तो हम 1000 ग्राम लिक्विड के लिए अगर बात करें तो 666 ग्राम हमें सुक्रोज लेना पड़ेगा। हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी बीकर लेंगे, एम्प्टी बीकर में अपना सुक्रोज का वेट करेंगे, उसको ऐड करेंगे और फिर हम हाफ क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी अगर हमें वाटर की 50 ml या 10 ml क्वांटिटी चाहिए तो उसका हाफ यानी 5 ml या फिर 25 ml में सुक्रोज को डिजोल्व कर लेंगे, हीट करेंगे, ओकेशनली इसको स्टेयर करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक उसका येलोइश कलर ना मिल जाए। फिर इसको रूम टेम्परेचर पर कूल करेंगे और कूल करने के बाद उसकी वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर से उसको वॉल्यूम मेकअप हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको हम वेल क्लोज्ड नैरो माउथ प्लास्टिक या फिर ग्लास कंटेनर में इसको हम पैक करेंगे, लेबल लगाएंगे, कोडिंग होगी, पैकिंग होगी, यानी कंटेनर में पैक करेंगे। कंटेनर के साथ फिर हम क्या करेंगे, कार्टन में पैक करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा कंटेंट पॉइंट वाइज आप पढ़ेंगे तो बहुत शॉर्ट में आपको याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ फार्मेसी विद चैनल पर। थैंक यू सो मच।